हम्म। चक्रास में बताया था, पर उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी होगी कि जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, पहले तो अपनी मेडिटेशन को आप स्ट्रांग कीजिए, रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। दूसरा आपको ये करना पड़ेगा कि चक्रा के जो मंत्रास की मेडिटेशन है, जैसे जो मैं आज आपको कराऊंगी, उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपके चक्रा सारे ओपन नहीं होंगे, क्लियर नहीं होगा कुछ भी, आपने ऑरा को बाहर निकाल लिया और ऑरा अगर आपका बाहर अटक गया तो वो डैमेज्ड हो जाएगा। तो अभी ऑरा को बाहर निकाल के नहीं करना है, चक्रास को थोड़ा टाइम, मतलब 3 4 5 महीने आप पहले प्रैक्टिस करो। उस प्रैक्टिस के बाद आप कोशिश करना कि अपने ऑरा को सामने, फिर तो मैं पूरा आपको प्रॉपर बता दूंगी कि एक स्ट्रेचर का हम बुलाते हैं, अपने सामने एक स्ट्रेचर रखते हैं, जैसे अपनी इस हाइट तक हम स्ट्रेचर रख लेते हैं। स्ट्रेचर रखने के बाद हम उसके ऊपर फिर अपने ऑरा को कॉल करते हैं, उसको लिटाते हैं। फिर उस ऑरा में जो हमें जगह 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 जितने भी हमें पता है कि हमारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं चक्रास के, तो फिर हम उनको क्लीन करते हैं। क्लीन करने का तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम उसको रिवर्स करते हैं, फिर हम उसको क्लॉकवाइज करते हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो फिर वो सारा प्रोसेस तब होगा। लेकिन अगर आप अभी कहीं पे थोड़ी सी भी कमजोरी अगर रह जाएगी तो आपका ऑरा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और ऑरा डैमेज नहीं कर सकते हम अपना। अगर हमारा ऑरा डैमेज होता है, ऑरा में छेद हो जाते हैं, ऑरा में छेद भी हो जाते हैं, तो लोगों की जो नेगेटिविटी है वो आप जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे, आपके पास जल्दी आएगी वो नेगेटिविटी। तो कहने का मतलब है कि आपने ऐसा तो करना ही नहीं है ना कि भी आपका ऑरा वीक हो। हम्म। 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 बिल्कुल। अभी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कम से कम 6 महीने आप अभी जो भी हमने चक्रों के बारे में जितनी डिस्कशन करी थी, आप उसकी तरफ ध्यान दें और मेडिटेशन 6 महीने करें। उसके बाद आप ऑरा को बाहर बुला के कीजिएगा, उससे पहले नहीं। और वैसे मैं एक चीज और बता दूं, हम लोग जो ऑरा को बाहर बुलाकर करते भी हैं ना, तो उसके लिए ज्यादातर हम एक कोशिश करते हैं कि हम एक अपना रुद्राक्ष रखते हैं। हम स्ट्रेचर वाला भी इतना नहीं करते हैं। हम रुद्राक्ष, एक सेकंड में पहले म्यूट कर दूं सबको, क्योंकि जिसको बात करनी है ना प्लीज वो अनम्यूट करके बात कर लेंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं कर लूंगी टेप। म्यूट ऑल करूं पहले मैं। अब जिसको बोलना है ना प्लीज वो अनम्यूट करके बोल लीजिएगा, क्योंकि वो कईयों के बर्तनों की आवाज आ रही है, किसी की कोई आवाज आ रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है सुनने में। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक रुद्राक्ष यूज करते हैं, उसको महारुद्राक्ष बोलते हैं, वो बड़े साइज का होता है। उस रुद्राक्ष में इतनी कैपेसिटी होती है कि आप उसको अपने ऑरा को बुलाकर उसके अंदर आप उसको ट्रांसफर करके उसमें क्लीनिंग करवाते हैं, तो बड़ा इफेक्टिव होता है। तो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, महारुद्राक्ष आता है, इतने बड़े साइज का होता है वो। तो आप वो भी परचेज करके रख सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। जैसे बेसिकली हम लोग जो रुद्राक्ष पहनते हैं या जो पूजा में यूज करते हैं वो छोटे रुद्राक्ष होते हैं, पर महारुद्राक्ष इज अ बिग रुद्राक्ष। तो वो आप पता कीजिएगा, वो भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है। दूसरा, आपको जो भी चीज मैंने आपको ये सब तो इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि हमारा कौन सा चक्र वीक है, उसके लिए हमारी कौन सी चीज खराब हो रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर हमारे पास सपोज काम धंधे की दिक्कत आ रही है, हमारे पास जॉब नहीं है, हम लोग फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो हम लोग अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान देते हैं, यानी कि सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देते हैं। सोलर प्लेक्सस अगर, और रूट चक्र सबसे पहले रूट चक्र पे तो ध्यान देना ही देना है, बिकॉज रूट इज द रूट। अगर फाउंडेशन ही वीक है तो यू कैंट स्टैंड, आपका घर खड़ा नहीं हो सकता बिना फाउंडेशन के। तो रूट चक्र पे तो आपने ध्यान देना है। रूट चक्र के बारे में हमने सारी डिस्कशन कर ली थी। इसके बाद जब हम अगर उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। जैसे सपोज हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है वो अपने सोलर प्लेक्सस पे करना है। अगर हमें यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एलर्जीज हो रही हैं अलग अलग तरीके की, इस तरीके की कोई चीज हो रही है, इसका मतलब है कि हमें अपने सैक्रल चक्र पे यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करना है। ठीक है। इसके बाद अगर हमें लगता है कि
जहां पर हमें प्यार की कमी महसूस होती है। हमें लगता है कि हम उससे इतना प्यार करते हैं, वो हमसे नहीं करता या वो हमसे नहीं करती, वो हमसे दूर भाग रहा है, और जितना प्यार हम लोगों को दे रहे हैं हमें उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं हमारे प्यार में। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा रूट चक्र के अलावा अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, मीन्स हृदय चक्र पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके बच्चों के ऊपर आपकी कई बातों का असर ही नहीं होता है, और इसके अलावा आप कहीं पे भी कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लोग आपकी बात सुनकर इम्प्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है कि आपका विशुद्धि चक्र में कुछ प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्र, तो आपको विशुद्धि चक्र पे काम करना है। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज देखिए ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म और रिलीजन यानी कि धार्मिक चीजें, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। धर्म होता है धर्म, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, सबके धर्म अलग 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 हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में तो ये होता है कि हम सब एक हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब एक हैं और हमने एक साथ मिलकर काम करना है। मीन्स कि हमने स्वयं को आत्मा मानते हुए हर एक जीव को, चाहे वो मैं तो ये कहती हूँ कि नॉट ओनली जीव, चाहे निर्जीव वस्तुएं भी हैं, उनको भी एक आत्मा मानते हुए उनके साथ भी आपने उसी प्रकार से डील करना है। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। और मैं मानती हूं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन मतलब धर्म और अध्यात्म, उन दोनों को हमें एक साथ लेकर चलना चाहिए, तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कौन सा धर्म, विच एवर धर्म यू फॉलो, आप उस धर्म को फॉलो करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपका धर्म और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मेक श्योर कि धर्म के नाम पर आप कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे किसी का हृदय दुखे। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम भी हो रहे हैं धर्म के नाम पर कि लोगों को तकलीफ होती है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए देखिए, हमारा मेन मकसद होना चाहिए ह्यूमैनिटी। अगर हम लोग इंसान बनकर, स्वयं को इंसान मानकर और सामने वाले को भी एक इंसान और एक जीव मानकर अगर हम ट्रीट करेंगे तो हमारा वो एक बहुत बड़ा सत्कर्म हो जाएगा। और सत्कर्म अगर आपको करना है तो आपको इस तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कीजिए। इसके साथ साथ जब आप अपने चक्रास को ओपन करेंगे तो आपसे गलत काम होंगे ही नहीं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, आज आपको लगता है ना डिजायर्स, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, धीरे धीरे जब आपके चक्र खुलते जाएंगे, जैसे जैसे आप यहां पहुंचेंगे और यहां से यहां पहुंचेंगे, जब तक आप क्राउन चक्र पे पहुंचेंगे, और जिस दिन आपका पूरा ये सीरीज, जैसे कि मैंने बताया कि बैक साइड पे हमारी पीठ, मतलब बैक साइड पे पीठ पर हमारे चक्रास होते हैं हमारे ऑरा के अंदर, राइट। अगर हम उनको इमेजिन करते हुए अगर हम ये पूरी ऐसे लाइन खोल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मीन्स कि हमारे रूट चक्र से हमारे सहस्त्रधार चक्र तक अगर हमारी पूरी लाइन खुल जाती है तो आप जानिए कि आपकी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप आज जिन डिजायर्स की बात करते हैं, जब आप कुंडलिनी आपकी जागृत होगी ना तो वो पूछेगी कि नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, तो आपको मालूम है आंसर क्या होगा? आई डोंट वांट एनीथिंग, सीधा सा। बिकॉज उस टाइम पे आप इतने आनंद में होगे, इतने प्रसन्न होगे, नॉट प्रसन्न, प्रसन्न इज अ डिफरेंट थिंग, आप इतने आनंद में होगे कि आप कुछ मांगोगे ही नहीं, ये फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चक्रास के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप चक्रास पे काम नहीं करते, आप क्रिया योग नहीं कर सकते, आप कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि आप स्वस्थ भी नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने के लिए भी आपको चक्र के साथ साथ आपको बैलेंस क्या करना पड़ेगा? अपना आयुर्वेद। जब ये दो चीजों को बैलेंस करके आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलती है। आप अपने खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, खाने पीने पे ध्यान रखोगे तब भी आपके चक्र। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, आप लोग घबराइएगा नहीं, जैसे जैसे आप चक्रा पे काम करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे चक्रास के अंदर, चक्रास की मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में और तरफ, तो आपको ये लगेगा कि जो चीजें आप बचपन से खाते आ रहे हैं, हो सकता है कि वो चीजें आज की डेट में आपको सूट ही ना करें, ठीक है। यू नो, जैसे हम लोग हैं, आज हमने समोसे खा लिए, वी आर इंडियन, राइट, हमने आज समोसे खा लिए, आज हमने आइसक्रीम्स खा ली, आज हमने ये खा लिया, वो खा लिया। होता क्या है कि जब हमारे चक्र खुलने शुरू होते हैं तो हमारा जो स्टमक और हमारा स्टमक का जो पार्ट है जिसको हम अमाशय बोलते हैं,
ठीक है, गट बोलते हैं, वो सब चीजें थोड़ी इस प्रकार की हो जाती है कि वो गंदी चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं आपके समोसे कचौड़ी गोलगप्पों को गंदा नहीं कह रही हूं, पर वो आपके अमाशय के लिए गंदे होंगे। आपका अमाशय बोलेगा यू आर गोइंग इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देन व्हाई आर यू ईटिंग दिस। सीधा वो आपसे ये प्रश्न करेंगे कि आप ये सब खा क्यों रहे हो, आपको वो चीजें डाइजेस्ट ही नहीं होंगी। तो आप घबराना मत। और जब आप चक्रास के ऊपर मेडिटेशन करेंगे तो एक आध चीज और हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि आपको हेवी चीजें लाइक मैदे की चीजें, ज्यादा मीठी चीजें, तली हुई चीजें, ठीक है, और बादी चीजें जैसे राजमा छोले वगैरह हो गए, ये चीजें आप महीने में एक आध बार खाते हो, इट्स फाइन, लेकिन हमेशा नहीं आप खा पाओगे, आपको स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी। चक्रास के साथ ये चीज होती है, क्यों? क्योंकि वो आपकी क्लीनिंग हो जाती है सारी, तो आपके अंदर वो हैवी चीजें आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जब हम चक्रास के ऊपर ज्यादा काम करते हैं तो हमारा जो नेवल है, नाभि पॉइंट जो है हमारा, नाभि पॉइंट में से कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें बाहर निकलने लग जाएगी। आपको थोड़ा सा हैरानगी होगी कि जैसे जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि आप नाभि में ऑयलिंग जरूर करो रात को, ठीक है। आप कई बार नोटिस करेंगे कि अगर आप फिंगर में, वैसे तो मैं कहती हूँ ना कि कॉटन को आप ऑयल में डिप करो, नाभि पे रख लो, ऊपर टेप लगा लो, रात को सो जाओ, बात ही खत्म। बट अगर आप फिंगर से अप्लाई करेंगे और अगर आप चक्रा की मेडिटेशन बहुत पावरफुली कर रहे हैं, देन यू हैव टू कम टू नो कि आपकी नाभि में से कुछ चीजें निकल रही हैं। कभी आपको लगेगा कुछ काली चीज निकल रही है, कुछ मैल निकल रही है, या आपको कुछ सॉलिड चीज निकल रही है, या समटाइम्स यू फील कि कुछ लिक्विड निकल रहा है। तो ये घटनाएं भी घटेंगी, ठीक है। इसको लेके भी आपने विचलित नहीं होना। नाभि में उंगली डाल के नाभि को साफ नहीं करना जोर से, कभी मत करना, क्योंकि जब हम चक्रास पे काम कर रहे होते हैं, जब तक चक्रा पूरे तरीके से ओपन नहीं हो जाते, हमारे वो पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। तो अगर आप, जैसे मैं बोलती हूँ कि नाभि चक्र यानी कि योर सोलर प्लेक्सस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट, क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमने डिस्कस करी हुई है पहले अपनी क्लासेस में, कि हमारा जो मणिपुर चक्र है वो अग्नि का तत्व है, और अग्नि से ही हर चीज का शुद्धिकरण होता है ना, ये सब आप जानते हैं। और नाभि से ही इंसान पैदा होता है, राइट। नाभि से ही हर चीज, बच्चे को एक पेट में बच्चा होता है तो उसको भी खाना भी नाभि से मिलता है। तो नाभि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, नाभि इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेस। तो अगर आप अपनी उंगलियां लेके नाभि को साफ करने का प्रयास करेंगे तो ये ऐसा होगा कि आपकी नाभि जो है वो खिसक सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है, डिसलोकेट हो सकती है। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि नाभि डिस्प्लेस या डीलोकेट होने के बाद जब आप डॉक्टर पे जाएंगे और आप बोलेंगे कि माय स्टमक इज हर्टिंग मी, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे बहुत एक्सट्रीमली गैस बन रही है, और मेरा पेट दर्द ऐसा हो रहा है कि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और जब आपका डॉक्टर्स ट्रीटमेंट आई मीन चेकअप जब आपका करेंगे तो देखेंगे कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मॉडर्न साइंस है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज में बिलीव ही नहीं करते कि नाभि डिसलोकेट भी हो सकती है। लेकिन हमारा नाभि का पार्ट जो है, नेवल बटन, इतना सेंसिटिव होता है कि वो डिसलोकेट बहुत इजीली हो जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले आपके पेट में कुछ गुड़ 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 और कमाल की वो गोल गोल सी चीजें घूमती आपको फील होंगी। आपके पेट में अजीब सी हलचल हो जाएगी, आपको स्ट्रेस होगा या आप डर जाएंगे तो भी आपके पेट में सबसे पहले फर्क पड़ेगा। यानी कि वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ही सेंसिटिव पार्ट है। सबसे पहले हमारी हर चीज का असर उसी के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि नेवल का आपने खास ध्यान रखना है। नेवल में कभी आपने फिंगर से क्लीनिंग नहीं करनी। अगर आपको चक्रा क्लीनिंग के बाद लगता भी है कि समथिंग इज कमिंग आउट, तो आप सॉफ्ट सी रुई ले लीजिए, रुई को आप किसी तेल में गीला कर लीजिए। पानी से भी मैं नहीं कहूंगी, आप तेल में गीला कीजिए हल्का सा, उसको निचोड़ के, और फिर आप उसको आराम से, प्यार से, धीरे धीरे करके आप अपने नेवल को साफ कर लीजिए, ठीक है। तो चक्रस मेडिटेशन के बाद ये चीजें होने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने ये चीजें पहले बता दी कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक जितने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, ड्यू टू सम रिलेशनशिप की बात कर लो या आप फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात कर लो, तो देखो फाइनेंशियल स्ट्रेस इस समय तो पूरा, वैसे तो पूरा संसार ही भुगत रहा है। ये कोरोना ने तो सबको एक साइड पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहती हूं कि अपने कर्म की तरफ ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपका कर्मों से आपका भाग्य नहीं सुधरेगा, प्रीवियस कर्मास खत्म नहीं होंगे, मैं जितने मर्जी टोटके डाल दूं वीडियोस में, वो आपके काम नहीं करेंगे।
बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कर्म कटने बहुत जरूरी हैं, और कर्म कटेंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म से। आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दो। भगवान को सरेंडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को सरेंडर करना ही करना है, बिकॉज हमारे कर्म के अनुसार जो भगवान ने दिया हुआ है वो भगवान को भी पता है और हमें भी पता है कि हमें क्यों मिला है। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो हम अपना करने होने वाला हर एक कर्म भगवान को देते रहते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। हम रोज इतने इतने जाप करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो उसका कारण ये होता है कि हमें सरेंडर की कमी होती है, हमें फेथ की कमी होती है। हम भगवान की पूजा जरूर कर रहे हैं, हम बैठ के 10 माला जरूर कर रहे हैं, लेकिन मन में हो रहा है हम कर तो रहे हैं, देखो कुछ हो तो रहा नहीं। तो ये जहां पर ये बात आ जाती है ना कि हम कर तो रहे हैं, देखो कुछ हो तो रहा नहीं, या हमारे मन में ऐसा विचार आता है मैं कर तो रही हूँ, बट गॉड नोस उसका कुछ होगा भी या नहीं होगा, वहां पर जहां फेथ खत्म हो जाता है ना, तो फिर वो चीजें हमें सक्सेस नहीं देती हैं, फिर उस माला करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो जब हम किसी के टूवर्ड सरेंडर करते हैं ना, जब हम किसी से प्यार भी करते हैं, मैं एक लड़का लड़की की नजर से आपको बता रही हूँ कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। फिर तुम्हें लगता है जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, फिर हम ऐसे करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से हमें भगवान के साथ भी करना है। भगवान के साथ जब आप एक रिश्ता बना लेंगे ना, आपको रोना है ना, दुनिया के सामने जाके मत रो, भगवान के सामने बैठ के रो लो। विश्वास करो भगवान सुनता है, बिल्कुल सुनता है। जब उसे लगता है ना कि ये तो मेरे मुझ पे सरेंडर कर चुकी है, ये तो मेरी हर बात मानती है, या इसे अपनी हर चीज मुझे ही सौंप देती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है ना, तो जाके भगवान के चरणों में डाल दो, भगवान ये मैं गलती कर चुकी हूँ। प्लीज आप लोगों ने बात नहीं करनी तो अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को। जिन्होंने बात करनी है सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करें। तो ठीक है, इस प्रकार से थोड़े से आप काम करो, और साथ साथ चक्रास पे काम करो, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपकी लाइफ कहीं से कहीं पहुंच गई है, बहुत चेंजेस। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। सबसे पहले सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आप महादेव की आराधना करें या माता रानी की आराधना करें। अगर आप शिव कथा सुन रहे थे, पूरा 1.5 साल शिव कथा चली है, शिव कथा के बाद तो ये क्वेश्चन मन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक है। हाँ, कारण है। महादेव और माँ एक हैं, वो अलग नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि उनके जो स्वरूप हैं वो अलग हैं। इसीलिए अगर कोई आपको बोलता है कि माँ की आराधना करो, तो माँ की ही आराधना करनी पड़ेगी आपको। महादेव की आप कर रहे हो, उसको आपने बंद नहीं करना। और माँ भी आपकी आराधना तब स्वीकार करेंगी जब आप उनका नाम लेने से पहले महादेव के नाम की एक माला कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, आप नवाण मंत्र कीजिए, आप माता रानी के और भी मैं मंत्र मैं भी बताती रहती हूँ कि आप ये कीजिए ये कीजिए, लेकिन माता रानी के मंत्र से पहले भी मैं कहती हूँ कि जब तक आप सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा नहीं करते, और सेकंड नंबर पे जब तक आप महादेव के नाम की माला नहीं कर लेंगे, तो माता रानी तो वैसे भी प्रसन्न नहीं होंगी। आपको करनी माता रानी की पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके हॉरोस्कोप में है तो आपको करना चाहिए भी, आप कीजिए। लेकिन महादेव की आराधना आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके अलावा मुश्किल है। या वो कभी, आप देखिए कि जो आपने अगर पूरा आप कर्पूर गौरम सुनेंगे तो उसमें बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रवंते भवंते भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि भगवान महादेव और भवानी यानी कि माता मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। हम जब ये कहते हैं तो हम दोनों को एक साथ अपने हृदय में विराजमान करवाते हैं। तो जब हम इतने बड़ा जो महादेव का सबसे बड़ा मंत्र है, जब हम उस मंत्र में ही कहते हैं कि भवम भवामी सहितम नमामि, के महादेव आप भवानी के साथ आकर मेरे हृदय में निवास करें, राइट। तो भवानी अलग कहां से हो गई? ओके, तो दोनों का करना है आपने। यस।